हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटेक 3D। इस चैनल में आप लोग सबको स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुमको जो 3D सॉफ्टवेयर माया है उसके जो इंटरफेस है उसके बारे में तुमको समझाया था। ठीक है, क्या समझाया था? किसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, किसको मेनू बार बोलते हैं, ठीक है, किसको सेल बोलते हैं, कौन सा टूल का क्या यूज है, उसका शॉर्टकट्स क्या है, ठीक है, आउटलाइन आउटलाइनर का यूज क्या है। तो ये सब मैं तुमको कल बताया था। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे लेसन होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये इस वीडियो में हम लोग एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि हमको मतलब काम क्या होता है, मतलब जैसे कल बोला था रोटेट टूल है, फिर मूव टूल है, ठीक है, उस सब का काम क्या है। ठीक है, तो जब ये लेसन ख़त्म होगा तो तुमको तीन चीज़ अच्छे से मालूम हो जाएगा। जो पहला है वो है 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है उसको उस जो दूसरा है वो ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं। और जो तीसरा है उसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करेंगे, कैसे उसको स्केल करेंगे, कैसे उसको शेप पे लाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा, जैसे कि हम टेबल बनाएंगे या चेयर बनाएंगे या कुछ भी जो हम लोग इस सेशन में बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस सेशन में हम लोग परफेक्ट तो कुछ नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये हमारी सेकंड लेसन है। ठीक है, तो सेकंड वीडियो पे तो मैं हम मतलब माया में हम लोग एक मतलब परफेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं बना पाएंगे, मतलब कुछ सिंपल से बना पाएंगे, लेकिन हमको समझना है। ठीक है, तो कौन सा टूल कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेनू बार है, ठीक है, मेनू में जाके जो क्रिएट है, क्रिएट के क्लिक करके उसके अंदर एक पॉलीप्रिमिटिव है। यहाँ पे देखो पॉलीप्रिमिटिव, इसके अंदर एक एक क्यूब। ठीक है, हम लेंगे तो ये क्यूब सिंपल लग रहा है। ठीक है, जब हम लोग कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो ऐसे सिंपल के शेप्स में आएगा, उसको हम लोग थोड़ा एडवांस मॉडल में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं अभी क्यूब लाया तो क्यूब जैसा शेप आया। अगर मैं यहाँ पे जाके स्पीयर लाता तो स्पीयर आ जाता। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाके और कुछ लाता, जैसे कि सिलेंडर हो गया तो सिलेंडर आता। ठीक है, तो हमको मतलब क्यूब से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आस्ते आस्ते देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है, मतलब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से लाया तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट था, मैं फिर उसको सिलेक्ट से काट दिया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारी सिलेक्ट नहीं होगा तो तुम क्या करना, ये जो क्रसर है हमारी, इसको जाके वो ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा ऐसे ड्रैग कर देना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं तुमको कल बताया था कि ये जो व्यू पोर्ट कैसे रोटेट करते हैं, अगर नहीं बताया तो इस वीडियो में बता देता हूँ। तो व्यू पोर्ट रोटेट करने के लिए हमारी जो कीबोर्ड के जो ऑल बटन है उसको प्रेस करो, फिर माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको प्रेस करके ड्रैग करो। ठीक है, तो हमारी जो व्यू पोर्ट है वो अपने आप रोटेट होगा। ठीक है, फिर इसको जूम कैसे करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं अभी कर रहा हूँ। तो जूम के लिए वही सिंपल चीज़ है, कीबोर्ड का जो ऑल्ट वाला बटन है उसको पकड़ो, ठीक है, दबा के रखो, फिर माउस का जो राइट वाला बटन है उसको क्लिक करके थोड़ा ड्रैग करो, फिर ये जूम जूम आउट होता रहेगा। ठीक है, ये पहले हो गया व्यू पोर्ट रोटेट कैसे करते हैं। अगर व्यू पोर्ट हम लोग रोटेट नहीं करेंगे तो हम लोग 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। 3D ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल। तो तीनों तरफ चारों तरफ अगर हम लोग नहीं देख पाएंगे, जैसे कि फ्रंट हो गया, साइड हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, अगर हम लोग नहीं देख पाएंगे तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमको व्यू पोर्ट तो रोटेट करना पड़ेगा। तो उसका जो शॉर्टकट है, उसका जो यूज है तो है ऑल्ट प्लस माउस का लेफ्ट वाला बटन। ठीक है, तुमको अगर ये याद नहीं रह रहा है तो तुम ये वीडियो देखने के टाइम थोड़ा नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर जब तुम बाद में प्रैक्टिस करोगे तो तुमको ये इजी होगा। ठीक है, तो हमारी रोटेट कैसे करते हैं, फिर जूम कैसे करते हैं, ठीक है, ये दो हो गए। और एक भी है जो जिसके अगर यहाँ पे
ये ग्रिड है, ये जो देख रहे हो लाइन लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ये जो लाइन है, इस हम जितना भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो इसके मिडिल में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रिड। तो इस ग्रिड को अगर मतलब यहाँ से या फिर उधर चेंज करना चाहिए, जैसे हम लोग रोटेट तो कर लिया, जूम भी कर लिया, अगर मैं चाहता हूँ ये ग्रिड को इधर लाना है तो उसके लिए सिंपल है, ऑल्ट प्लस माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको दब प्रेस करके फिर जहाँ पे तुम रख सकते हो। ठीक है, तो व्यू पोर्ट रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू पोर्ट रोटेट करने के लिए तुमको ऑल्ट प्लस लेफ्ट वाला बटन माउस का उसको क्लिक करके ड्रैग करो। फिर व्यू पोर्ट को जब जूम आउट करना है उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट प्लस राइट क्लिक। ठीक है, वो जूम आउट हो जाता है। और व्यू पोर्ट को तुम यहाँ पे लेके रख सकते हो या फिर चेंज करना सकते हो, मतलब यहाँ से उधर लेना है, यहाँ से उधर लेना है, यहाँ पे इधर रखना है। तो इसके लिए जो यूज करने वाला टूल शॉर्टकट है वो है ऑल प्लस माउस का मिडिल वाला बटन। ठीक है, तो हमारी व्यू पोर्ट के बाद आ गया। अब तुम दिखाई दे रहे हो, अब तुम देख पा रहे हो ये जो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया ना। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया उसके अंदर 3 आरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तुम सोचते हो कि भाई ये आरो क्या है, मतलब पहले तो हम लोग ये सब नहीं देखे थे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बस सिंपल चीज़ है। ये तीनों आरो तुमको आराम से मैं बता दे रहा हूँ। जो ये ऊपर वाला ग्रीन वाला आरो है, ठीक है, इस आरो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला आरो है, ठीक है, ये वाई एक्सिस से। तो ये जो ब्लू वाला आरो है, ब्लू वाले जो आरो है ये है जेड एक्सिस, मतलब जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक्सिस बोल सकते हो, डायरेक्शन बोल सकते हो, मेरी तरफ से तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्शन ही बोलो। ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा एडवांस आना है। तो हम लोग ये जो ग्रीन वाला डायरेक्ट मतलब आरो है इसको हम लोग बोलते हैं वाई डायरेक्शन। ये जो ब्लू वाला आरो है उसको हम लोग बोलते हैं जेड डायरेक्शन। फिर ये जो रेड वाला आरो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये जो एक्स वाला है, सॉरी रेड वाला है ये है एक्स, जो ग्रीन वाला है ये हुआ वाई, और ये जो जेड वाला ये जो ब्लू वाला है इसको बोलते हैं जेड। ठीक है, तो तुम अब देख पाओगे ये जो ब्लू एंड ग्रीन के अंदर एक छोटा सा क्यू जैसा है। ठीक है, बॉक्स, ये बॉक्स का यूज क्या है, फिर यहाँ पे देखो ये बॉक्स का यूज है, फिर यहाँ पे देखो ये बॉक्स का यूज है। ये तुमको मैं जब वीडियो मतलब आगे बताता जाऊँगा। ठीक है, अब मतलब ये तो मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर मूव टूल ले आया। अभी मूव टूल का यूज़ कैसे करना है, ठीक है, तो मैं बता दूँ मूव टूल को मतलब है हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ पे रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मूव। मतलब जैसे कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक है, ठीक है, उसको मैं चाहता हूँ उधर लेने के लिए और एक टेबल में लेने के लिए, उसको बोलते हैं मूव टूल। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग। तो ये वही सेम चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि एक क्यूब है, अगर इसको मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इधर, जहाँ पे भी तुम रख सकते हो। जैसे कि एक मॉडल बना रहे हो तो तुम मूव करना चाहोगे, मतलब यहाँ पे तो तुम्हारी एक आ गया क्यूब ऑब्जेक्ट, उसको तुम एक मॉडल क्रिएट कर दी। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि मैं इसको यहाँ पे लेना है, तो वो भी करना पड़ेगा ना हमको, तो उसके लिए मूव टूल का जरूरत है। जैसे कि अभी मैं मूव कर रहा हूँ, देखो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये सिर्फ इस एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, इस एक्सिस में, ठीक है, इस एक्सिस में ये मूव करेगा। जैसे कि देखो ओनली इस एक्सिस में, मतलब तुम उसको इधर इधर जहाँ पे भी करो वो नहीं जाएगा, फिर सिर्फ वो एक एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, फिर ये जो ब्लू वाला आरो देख रहे हो इसका जो डायरेक्शन है वो है कौन सा वाला बताओ, जेड। ठीक है, जेड मतलब वो इधर ही होगा, देखो ऐसे ही होगा वो। अब वो तुम जैसे भी मतलब माउस का कर्सर बोला वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, वो चेंज ही नहीं होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर जो वाई वाला है, ये जो ग्रीन वाला आरो देख रहे हो उसका जो यूज है वो सिर्फ ऊपर नीचे ही जाएगा। तुम जहाँ पे भी आरो लेके ड्रैग करो वो ऊपर नीचे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया मूव टूल का यूज। ठीक है, अभी मैं तुमको बता दूं कि इसके अंदर एक छोटा छोटा
बॉक्स है, देखो ये जो बॉक्स, इसका यूज क्या है? तो मैंने तुमको तो बता दिया कि एक्स एक्स में मूव होगा, वाई एक्स में मूव होगा, फिर जेड एक्स में मूव होगा। तो मैं बोलूँगा नहीं हमको यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से ऐसे लोगे, फिर यहाँ से लोगो, ठीक है। ये हो गया, ये मतलब क्या, दो बार को हम लोग यूज किए। उसका जो सिंपल चीज़ है ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला जो बॉक्स है ये है, इसको लेके तुम यहाँ पे आराम से रख सकते हो, ठीक है, हो गया। मतलब ये जो बॉक्स है ये इस वाला डायरेक्शन एंड इस वाला डायरेक्शन, मतलब जेड डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन में मिला के ये वाला बॉक्स वर्क करता है। मतलब मैं यहाँ पे ले लिया, अभी तो इसको यहाँ पे ही रख सकते, मतलब ऊपर, मतलब तुम वाई एक्स में मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तुम ओनली जेड एंड एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हो ये वाला बॉक्स को। ये वाला बॉक्स का यूज क्या है, ये मतलब जेड एक्सिस, सॉरी जेड डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे। देखो जैसे ऊपर जाएगा और इधर जाएगा, वो सामने नहीं आएगा, मतलब एक्स एक्सिस में तुम जितना भी कोशिश करो वो नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ इस ये में होगा, ऊपर जा सकता है, ठीक है, नीचे आ सकते हैं, ठीक है, हो गया ये वाला क्लियर। फिर ये वाला जो बॉक्स है ये दोनों आर को मिला के वर्क करेगा, ठीक है। देखो अभी ऊपर जाएगा फिर यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मूव टूल का जो यूज है, ठीक है, हम लोग मूव टूल को कैसे यूज करते हैं ये हो गया। फिर उसके बाद हमारी क्या था, रोटेट टूल, ठीक है। और रोटेट टूल का जो शॉर्टकट था मैं तुमको कल बताया था कि जो रोटेट टूल का जो शॉर्टकट है उसका शॉर्टकट है ई, ठीक है। मूव टूल जो है उसका जो शॉर्टकट है उसका शॉर्टकट है डब्लू, ठीक है, याद रखो, नहीं तो तुम नोट्स बना लो, बहुत मतलब ये अच्छा रहेगा। जब भी तुम वर्क करोगे 3D में तो ये जो टूल है ये वाला शॉर्टकट तुम बार बार यूज करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको क्या करना है, जैसे मतलब बंद करते जाओ, यहाँ से सिलेक्ट करो, फिर आओ, फिर मूव करो, फिर रोटेट सिलेक्ट करना है, फिर रोटेट में जाओ, फिर उसको रोटेट करो, ठीक है। तो उससे अच्छा है हम लोग शॉर्टकट ही याद रखते हैं, ठीक है। तो मूव टूल का जो शॉर्टकट है वो है डब्लू, रोटेट टूल का जो शॉर्टकट है वो है ई। तो अब मैं बताने वाला हूँ रोटेट टूल का हम लोग यूज कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने तुमको बता दिया कि रेड वाला जो लाइन है मतलब आरो है उसका कौन सा डायरेक्शन है, आर का मतलब ग्रीन का जो ये है उसका कैसा डायरेक्शन है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमको वही तीनों एक्सिस दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अभी यहाँ पे तुमको और एक एक्सिस दिखाई दे रहा है पूरा सर्कल वाला, इसका यूज क्या है? तो उससे पहले हमको तो ये तीनों देखना पड़ेगा ना, कौन सा एक्सिस कौन सी रोटेट में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो यूज है ये हमको मॉडलिंग करने के टाइम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल, ये तीनों वाला जो टूल है ये हमको सारे जितने भी हम लोग मॉडलिंग बनाएंगे उसमें ये तीनों यूज होने ही वाला है 100%। लिख के ले लो, ठीक है। तो मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ ये तीनों टूल का जो शॉर्टकट है ये याद रखो, ये तीनों टूल का यूज कैसे हो रहा है वो भी देख लो अच्छे से, ठीक है। मूव टूल का तो मैं बता दिया कि एक जगह से लेके और एक जगह पे रखने के लिए उसको बोलते हैं मूव टूल। रोटेट टूल का काम क्या है, हमको रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को, रोटेट मतलब घुमाना है। जैसे कि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला एक्सिस मैं इसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, रोटेट हो रहा है ये, मैं अभी रेड एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तुम तो पता है जो रेड वाला आ रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो है एक्स, तो वाई वाला है वो है, तो पता है वो हमारे है वाई, जो ग्रीन वाला है फिर ब्लू वाला है वो है जेड। तो मैंने रेड वाले में क्या हो रहा था, तो ये देखो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। ये ओनली जो रेड वाला है एक्स एक्सिस, ये ओनली एक्स एक्सिस में ही रोटेट होगा, ठीक है। अब तुम लोग नहीं हमको जेड एक्सिस में करना है तो उसका जो है उसको पकड़ के रोटेट कर लो,
ठीक है। ये है रोटेट, मतलब जेड वाई एक्सिस में हो रहा है। फिर जो जेड एक्सिस है वो ब्लू है, उसको पकड़ के रोटेट कर लो। अब तुम सोचते होगे कि मूव टूल में तो चारों बॉक्स थे, उसको मतलब दो दो डायरेक्शन को मिला के एक एक बॉक्स दिया था जिससे हम लोग इजीली मूव कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें जो ये वाला देख रहे हो ऊपर एक और एक बड़ा वाला सर्कल है, इसको पकड़ के तुम कैसे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, इसको पकड़ के तुम कैसे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई, एक्स एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तुम किस पे भी कर सकते हो। तो मैं तुमको रेकमेंड करूँगा कि ये जो बड़ा वाला देख रहे हो इसको इतना यूज मत करो, तुम्हें तीनों एक्सिस को यूज करो, ये अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, तुम किससे भी रख के इस मॉडल को यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारी जो नेक्स्ट टूल है वो है स्केल टूल। क्या है स्केल टूल? तो स्केल टूल का जो शॉर्टकट है, उसका जो शॉर्टकट है वो है आर। ठीक है, आर मतलब देखो हमारे डब्ल्यू ई आर ये तीनों की कीबोर्ड का हर वक्त यूज होने वाला है। डब्ल्यू का जो यूज है वो होगा मूव टूल पे, ई का जो यूज है वो होगा रोटेट टूल में, फिर आर का जो यूज होगा वो होगा स्केल टूल में। ठीक है, अब तुम बोलोगे हम तो मूव देख ले कि मूव एक जगह से लेके और एक जगह में रखने के लिए उसको बोलते हैं मूव टूल। फिर रोटेट टूल क्या है, रोटेट टूल में बता दिया कि वो रोटेट करने के लिए मतलब घुमाने के लिए उसको बोलते हैं रोटेट टूल। अब स्केल टूल क्या है? तो स्केल टूल ये है, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहते हो उसको बोलते हैं स्केल, मतलब लंबा। स्केल का मतलब हम लोग बोलेंगे लंबा करने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है जैसे कि हमारी था किधर मूव टूल में तीनों एक्सिस दिखाई दे रहा है। वाई वाला ग्रीन वाला है, जेड वाला तो ब्लू वाला है, रेड वाला तो एक्स वाला है। उसमें भी वही, अगर तुम इस एक्सिस में स्केल करना है तो ये रेड वाला वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही होगा। ठीक है, ये और कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। तुम जो भी कर लो, मतलब माउस के कर्सर को तुम जहाँ पे भी रोटेट कर लो ये ओनली एक्स एक्सिस में ही होगा। ठीक है, फिर वाई एक्सिस में ये वाला है, इसको तुम कैसे भी करो ओनली वाई एक्सिस में ही होगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो है जेड। जेड ये वाला ओनली जेड पे भी होगा। ठीक है, तो मूव टूल हो गया, रोटेट टूल हो गया। अभी इसके जो बॉक्स है वो भी वही सेम वर्क करने वाला है। देखो ओनली वो दो एक्सिस काम है, वो रेड वाला देखो स्टेबल है, ओनली देखो स्टेबल है, वो वर्क कर रहा है। जो देखो जो जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो येलो हो रहा है, इसका मतलब वो दो टूल का यूज हो रहा है। वो तीसरा वाला जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अभी देखो इसको कर रहा हूँ तो वो भी स्टॉप हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। अभी इसको करूँगा देखो। ठीक है, तो अभी तक तुम समझ चुके होगे कि रोटेट टूल और मूव टूल और स्केल टूल, उसका जो एक्सिस है कौन सा कलर क्यों कौन से वाला एक्सिस बोल रहे हैं और उसका यूज क्या है। ठीक है, तो बिगनर्स अक्सर घबरा जाते हैं जब ऑब्जेक्ट कंट्रोल में नहीं आता है। ठीक है, प्यार है बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, हाथ धीरे धीरे सेट होता है। ठीक है, मतलब हम लोग तो अभी न्यू बंद है ना, तो हमको तो माया के बारे में मतलब यूज इतना आता नहीं। तो अब मैं बताऊंगा कि इसे ऐसे यूज करो, क्यों नहीं हो रहा है ये हो। तो ये नहीं है, तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, इसको बार बार यूज करो। जब एक बार तुम्हारे माउस और कीबोर्ड के साथ प्यार हो जाएगा ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो माया के साथ। ठीक है, माया मतलब एक 3D जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर है, ये इसके साथ तुम अगर घर बसा लोगे तो ये तुमको भी प्यार करेगा। अगर तुम माया को प्यार करोगे तो माया भी तुमको प्यार देगा। ठीक है,
वो वाला प्यार मत समझो जो लड़की लड़का वाला होता है, वो तो छोड़ो, वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं हमारी सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसे कि 3D मॉडलिंग के ऊपर बोल रहा हूँ। तुम अभी जब इसको आओगे मूव करना तो तुम ऐसे 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 हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो। मतलब ये हो रहा है तो डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। हमको रीडो और अंडू तो पता है, कंट्रोल बस जेड दबा तो अंडू, फिर रीडो, कंट्रोल बस वाई, ठीक है। ये दो तो मैं तुमको बताया था कि ये दो हमको पता है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है तो कंट्रोल जेड मारो, कोई घबराने की बात नहीं, बस तुमको हाथ सेट करना है। अरे वो एक सॉफ्टवेयर है, वो हमको खाया नहीं जाएगा, ठीक है। हमको समझना है, ठीक है। ये बस अच्छे से समझ लो। अगर हम अगर इसको डरेंगे तो हमको ज़्यादा डराएगा, ठीक है। तुम कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे काम करो, ठीक है। कोई डरने का बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ भी तुमको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करो, नहीं तो मैं खुद का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे इस वाले जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल नहीं करना क्योंकि मैं थोड़ा और कुछ वर्क में बिजी रहता हूँ। तो तुम मुझे ओबियसली टेक्स्ट कर सकते हो, मैं हर वक्त तुम्हारी रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आप एक छोटा सा काम करो, ठीक है। एक क्यूब बनाओ, उसका मूव करो, उसको रोटेट करो और उसको स्केल भी करो। ये तीनों चीज़ करो। उसको बस 5 या 10 मिनट 5 या 10 मिनट तुम यूज़ करो, मतलब प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारी हो जाएगा। हाँ, कल हम लोग माया का इंटरफेस देखे थे, आज हम रोटेट मूव स्केल मतलब कैसे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको कैसे मूव करते हैं, मूव के अंदर क्या क्या कैसे हो सकते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है, फिर रोटेट का भी शॉर्टकट क्या है, उसको कैसे रोटेट करते हैं, फिर स्केल का जो है उसको कैसे स्केल करते हैं, व्यूपोर्ट कैसे रोटेट करते हैं, व्यूपोर्ट कैसे जूम आउट करते हैं, व्यूपोर्ट को कैसे एक जगह से लेकर और एक जगह में रख सकते हैं, ठीक है। ये आज हम लोग देखें। तो नेक्स्ट जो लेसन में हम लेके आएंगे, मैं लेके आऊँगा, उसमें हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। और ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस भी करो। तब तक हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।